तक आप क्या पढ़े, मतलब अब तक हम लोग इसके पहले क्या डिस्कस किए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, उसमें जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं उसका टाइप कितना हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक पढ़े, एग्जाम्पल पढ़े एसिडिक, बेस एंड सॉल्ट का। उसके बाद क्या था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिडक्शन, उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, कैथोड और एनोड किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, पैसिव या फिर एक्टिव इलेक्ट्रोड्स कैसे यूज करते हैं। मान लो अगर बोलेगा गिव एग्जांपल ऑफ पैसिव इलेक्ट्रोड, तो आप उनको देना है जो रिएक्शन नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर नहीं करता, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स नहीं करता है। बट बोलेगा गिव एग्जांपल ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, तो आप बोलेंगे सोडियम का रॉड, सोडियम लगा दो, उसके ऊपर कॉपर लगा दो। कॉपर क्या है, एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है, वो कर दो। उसके बाद जो आयंस बनते हैं, कैटायंस एंड एनायंस, उनका मूवमेंट किधर होता है, तो जो कैटायन बनता है दैट मूव्स टुवर्ड्स द कैथोड, और एनायन कहाँ जाता है, टुवर्ड्स एनोड जाता है। उसके बाद कैथोड और एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि बताओ कि कैथोड पे क्या होता है, तो आप बोलोगे सर कैथोड पे होता है रिडक्शन होता है, एंड एनोड पे क्या होता है, इट इज ऑक्सीडेशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना। और व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन्स का ऐड होना। तो ये सब कुछ पढ़े थे हम लोग। और लास्ट में एक चीज क्या डिस्कस किए थे कि जब आप कॉपर इलेक्ट्रोड्स के साथ कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा। रिजल्ट ये था लास्ट में जो कॉपर होता है ना, जो इम्प्योर कॉपर होता है एनोड पे, वो टूट के कहां जमा होता है, कैथोड पे। तो फाइनली हम क्या बोलते हैं, कैथोड का वजन बढ़ता है, एनोड का कम होता है। और इस तरीके से हम कॉपर को, एक इम्प्योर कॉपर को सेपरेट भी कर सकते थे। तो होता क्या था कि कैथोड के ऊपर एक लेयर जमता था, एंड दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। क्या वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। हमने एक और चीज डिस्कस किया था कि जब भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे उसके अंदर सबसे बड़ा क्या ध्यान देना है कि जो आप सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज कर रहे हो दैट शुड बी डीसी इन नेचर, डीसी होना चाहिए, नॉट एसी। हम एसी यूज करेंगे तो ये हम इसको पूरा ही नहीं कर पाएंगे। और एक और चीज क्या था कि जब भी आप रिएक्शन करेंगे तो आप मेंटेन करो कि जो करंट है वो लॉन्ग टाइम के लिए हो। ऐसा ना हो कि एक ही बार 15 वोल्ट का बैटरी ऐड कर दिया और जल्दी कर लिया, नहीं, इससे आपको रिजल्ट सही नहीं मिलेगा। रिजल्ट मिलेगा लेकिन सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। टू गेट द बेटर रिजल्ट आप ट्राई करिए कि वोल्टेज सप्लाई कम हो बट वो काफी लॉन्ग टाइम के लिए हो, यू गेट अ गुड रिजल्ट। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए हम जो साइकिल यूज करते हैं ना, देखिएगा साइकिल पर अलग अलग तरह का कोटिंग किया होता है। वो कैसे बनता है, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके बनता है। बहुत सारा ऑर्नामेंट्स बनते हैं ना, जो अंदर में जो मटेरियल है वो कुछ भी हो सकता है, बट देखिए ऊपर में अच्छा अच्छा लेयर लगा होता है। मान लो गोल्ड का कोटिंग किया हुआ है, कहीं सिल्वर किया हुआ है, कहीं कुछ और कोटिंग किया हुआ है, इतना सुंदर दिखता है। वो क्या है, वो एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का सिंपल सा मतलब होता है किसी दूसरे मटेरियल पर किसी एक अच्छे मटेरियल का लेयर को लगाना, इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड ऑल। ठीक है, तो इसका पर्पज क्या हो सकता है, तो इसका पर्पज होता है सर चीजों को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए, ये मेरा पर्पज है। और एक सबसे ज्यादा अच्छा पर्पज क्या हो सकता है, उस मटेरियल को रस्टिंग से बचाने के लिए। देखो डेकोरेट करना सबको अच्छा लगता है, ये एक मोटिव हो सकता है। ठीक है, और सेकंड क्या हो सकता है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द रस्टिंग। जैसे मान लो कि मेरा लोहा का गेट है, उसको हम पेंट कर दिए, अब हमारे पास पैसा नहीं है कि उसको हम सिल्वर कलर कर दे, चाहे उसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा दें, तो पेंट कर दिया, तो पेंट कैसा काम करेगा, एज अ लेयर काम करेगा जो रस्ट को बचाएगा। तो जो पेंट किया ना वो एक तरह का इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही है, बट वो पेंट है, वो छूट सकता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में तो टिकता है। बात समझ में आ रहा आपको, ये इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना आपको। तो अभी हम एक ट्राई करेंगे कि आपको दिखाते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग को आप कैसे करना, कैसे क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो ध्यान से रखिएगा, एक बनाते हैं हम लोग, लिखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग विथ सिल्वर, हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रोप्लेटिंग एन आर्टिकल विथ सिल्वर। ठीक है, विथ सिल्वर करेंगे, विथ सिल्वर दैट इज एजी, विथ सिल्वर करेंगे मतलब हम किसी पार्टिकल के ऊपर, किसी और मेटल के ऊपर सिल्वर का लेयर लगाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप सबसे पहले यूज करेंगे इलेक्ट्रोलाइट। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे हम लोग
सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड। फॉर्मूला क्या है इसका सोडियम का? सोडियम अर्जेंटो CN2 ऐसे करके, ये जो है ना इसका नाम क्या है? सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड, या फिर पोटेशियम यूज कर सकते हैं हम, और वी कैन यूज पोटेशियम वाला, सो पोटेशियम अर्जेंटोसाइनाइड, ये आप यूज कर सकते हो एज एन इलेक्ट्रोलाइट। इसका हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले इधर मान लीजिए ये आपका सप्लाई है ना, इधर, ठीक है, इसको ड्रॉ कर लीजिए, और मान लीजिए यहां पर आपका ये कंडीशन है, ये मेरा इलेक्ट्रोप्लेट्स है ऐसे करके। तो यहां पर क्या लगाएंगे? ये और ये क्या है? तो ये आपका प्लस और ये माइनस हो गया, दिस इज योर एनोड, और ये क्या बेटा? ये आपका कैथोड। तो कैथोड पर किसको रखते हैं? जिसका हम जिसके ऊपर प्लेटिंग करने वाले हैं, जिसको प्लेटिंग करने वाले, तो यहां होगा मेटल, यहां क्या होगा? जो मेटल जिसके ऊपर हम लेयर लगाने वाले हैं उसको यहां करेंगे, और यहां पर क्या होगा? यहां होगा आपका सिल्वर। यहां क्या होगा बेटा? ये होगा आपका सिल्वर। समझ में आ रहा है? क्योंकि तब ना यहां से टूट के यहां जाएगा वो। और इसमें हम क्या यूज करने वाले हैं? वी यूज एन इलेक्ट्रोलाइज एज सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड। तो जब इसको हम करंट सप्लाई कराएंगे, किसको? सोडियम वाले को, तो NaGCN2 करंट सप्लाई करो, तो ये बनाएगा सोडियम मेटल प्लस सिल्वर भी है ना, और प्लस क्या होगा? Cn-2 होगा। तो सिल्वर में कितना ले लेंगे हम लोग? सिल्वर में प्लस, ठीक है, और ये Cn माइनस। तो बताओ, ये हो गया सिल्वर का। अब पानी भी रहेगा इसके अंदर, तो वाटर भी यूज करेंगे हम। तो वाटर में क्या आएगा? H प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन। तो हमारे पास क्या है? सबसे पहले भी कलेक्ट द कैटायंस एंड देन एनायंस। तो टोटल कैटायंस कितने बन गए यहाँ पर? टोटल कैटायंस फटाफट बोलिए। दो है ना, क्या? एक सोडियम का मेटल बना है सर, एक सिल्वर का भी बना है, और एक हाइड्रोजन का भी बना है। ये टोटल 3 बन गए। और टोटल एनायंस कितने बन गए यहाँ पर? टोटल एनायंस कितने बने? तो ये हो गया Cn, और दूसरा क्या है? OH का आयन बन गया। यही तो बने है ना। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं? रिएक्शन एट कैथोड एंड एनोड लिखते हैं। तो आप भी लिखिए। तो एट कैथोड क्या कहानी होगा? एट कैथोड, देखिए आप सबको पता है ना, कैथोड पे क्या जमा होता है? मेटल जमा होता है। मेटल क्या होगा? डिपॉजिट होगा। मुझे बताओ, इन तीनों में सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है? सबसे कम रिएक्टिव सिल्वर है। क्या है? सिल्वर। तो सिल्वर क्या होगा? वो कैथोड पे जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे Ag प्लस। अच्छा, जो सिल्वर है वो एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट किया होगा, तब तक प्लस साइन आया है। तो हम क्या करेंगे? इसको हम एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी दे देंगे, तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा सिल्वर। और ये कहां जमा हो गया? कैथोड पे जमा हो गया। मतलब हमको कैथोड के ऊपर जो मेटल से उसके ऊपर आस्ते आस्ते सिल्वर का लेयर लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गया आपका पहला मेथड। अच्छा, आपको बताना है कि जो कैथोड है उस पे किस टाइप का रिएक्शन होगा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन ऐड किया ना, ये क्या बेटा? ये आपका है रिडक्शन, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अच्छा, तो एनोड पे क्या कहानी होगा? एनोड के ऊपर आप देखेंगे, एनोड पे एक चीज बच के रहो। देखो अब यहां पे क्या होगा ना, जब ये सिल्वर, अच्छा आपने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है? सिल्वर अर्जेंटोसाइनाइड। इसमें क्या होगा? जो सिल्वर का जो कंसंट्रेशन है ना, वो क्या होगा? आस्ते आस्ते कम होने लगेगा। टू मेंटेन, मैंने आपको सिखाया था लास्ट वीडियो के अंदर, टू मेंटेन द कंसंट्रेशन इन द इलेक्ट्रोलाइट, सिल्वर को टूटना पड़ेगा। सिल्वर को टूटना पड़ेगा, तो सिल्वर क्या होगा? टूटेगा। तो एनोड पे क्या कहानी होगा? एट एनोड जो सिल्वर है ना, वो अपना इलेक्ट्रॉन खोना स्टार्ट करेगा, खोना स्टार्ट करेगा। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो, और ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा सिल्वर प्लस। याद रहेगा? फिर सिल्वर प्लस आ गया, फिर यहां जाएगा, फिर कैथोड पर जाएगा, जमा हो जाएगा, और ये सीक्वेंस क्या होगा? चलता रहेगा। तो ये कब तक चलेगा बेटा? ये तब तक चलेगा जब तक कि पूरा सिल्वर यहां से यहां तक ट्रांसफॉर्म ना हो जाए, और ये चलता ही रहेगा। याद रहेगा आपको? ये कब तक चलेगा? जब तक कि पूरा सिल्वर यहां से यहां उठ के ना आ जाए। और इसमें ध्यान रखना, देखो मान लो कि अगर किसी ने यहां पर ज्यादा करंट सप्लाई कर दिया, या फिर अपने बैटरी को बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया, तो क्या होगा? ये अचानक टूट के यहां चला जाएगा, तो अनइवन सप्लाई हो जाएगा ना, कहीं कहीं जमा हो जाएगा करके। इवन सप्लाई तो नहीं मिलेगा उसको ना, अचानक जमा हो जाएगा। तो क्या होगा? जो हम चाहते हैं ना कि फिनिशिंग आपको नहीं मिलेगा।
तो फिनिशिंग लेने के लिए या फिर अच्छा से प्लेटिंग करने के लिए ट्राई करो कि ये प्रोसेस बहुत देर तक चले, रात भर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये बढ़िया से एकदम आपको सरफेस मिल जाएगा। करेक्ट हो गया ना। अब कुछ चीजें ये होती है कि जब हम यहाँ पर सिल्वर का रोड जो यूज कर रहे हैं तो प्योर था, अगर मान लो प्योर नहीं है, एक इम्प्योर टाइप का वो एनोड लगा दिया आपने, तो क्या होगा, यहां पर कुछ ना कुछ लास्ट में बचेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एनोड मड। एनोड मड बोलते हैं। और एनोड मड में आपको क्या मिल सकता है बताओ तो, क्या करो, गेस करो क्या मिल सकता है। आपको मिल सकता है गोल्ड मिल सकता है, आपको प्लेटिनम मिल सकता है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन नहीं करता है, ये सबसे लेस रिएक्टिव है ना, रिएक्शन नहीं करेंगे। तो पॉसिबिलिटी किस चीज की है कि आपको एनोड मड के ऊपर गोल्ड या फिर प्लेटिनम का ऑसेस मिले। मड मतलब क्या होता है, गंदगी, जो रिएक्शन में नहीं पार्टिसिपेट किया, वो आपको मिल सकता है। याद रहेगा। तो ये कहानी। अब सुनो, सवाल ये है सर कि जब ये प्रोसेस होता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। पहला पॉसिबिलिटी है द थिकनेस ऑफ कोटिंग विल डिपेंड्स अपॉन, जो थिकनेस है ना, जो कोटिंग है आसपास जो बनेगा इसके ऊपर, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा ड्यूरेशन ऑफ करंट पास, आप कितने समय के लिए करंट पास करवा रहे हो। अगर ज्यादा टाइम के लिए है तो डिपॉजिट अच्छा सा होगा। दूसरा होता है द प्रोसेस द एनोड डिसॉल्व, जिस स्पीड से एनोड डिसॉल्व होगा उतना अच्छा बनेगा। और मान लो ये एनोड जो है ज्यादा डिसॉल्व हो रहा है तो लेयर अच्छा बनेगा और मोटा बनेगा लेयर। थर्ड है द इलेक्ट्रोलाइट बी यूज, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कंसंट्रेशन को मेंटेन रखेंगे तो ज्यादा अच्छा से बनेगा, नहीं तो फिर तो बनने का कोई चांस ही नहीं है। अगर मान लीजिए आपका जो सिल्वर का जो कंसंट्रेशन था वो कम हो गया, बहुत ही कम हो गया, तो फिर लेयर कैसे बनेगा, ज्यादा लेयर नहीं बनेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो एक बात श्योर रहेगा, जिस मेटल के ऊपर लेयर लगानी है वो मेटल कहां होगा, एनोड पे होगा, और एनोड पे होगा। और जिसका लेयर लगाना है वो कहां पर होगा, उल्टा बोल दिया मैंने, जिस पर लेयर लगानी है वो होगा कैथोड पे, और जिसका लगाना है वो होगा एनोड पे। ठीक है। मान लीजिए हम लोग किसी को प्रैंक करने वाले, क्या करने वाले हैं, प्रैंक कर सकते हैं। मान लो मेरे पास एक सिल्वर का रिंग है, अब मैं इसको गोल्ड में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, इसको गोल्ड पे लेकर आना है। तो हम बताओ इसमें कौन सा कैथोड कौन सा एनोड। तो सिंपल से किसका लेयर लगाना है, गोल्ड का। तो गोल्ड कहां रहेगा, ये बन जाएगा एनोड, ये बन जाएगा बेटा एनोड बन जाएगा। और किस पे लगानी है, सिल्वर पे, तो ये बन जाएगा कैथोड। बहुत सिंपल है चीज ये, और एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। अब इसमें एक और सवाल आता है कि इन दिस प्रोसेस कैथोड और एनोड किसका वजन, किसका मास बढ़ता है, किसका मास कम होता है। अब बताओ तो किसका मास बढ़ना चाहिए, कैथोड का मास बढ़ना चाहिए, और किसका मास कम होना चाहिए, एनोड का मास कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एनोड तो कैथोड जग जमा होता है। याद रहेगा चीज ये, बहुत बढ़िया। वैसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग में निकल भी करेंगे, सेम प्रोसेस है इसका, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ निकल करने का। तो आप घर में ट्राई करना इस चीज को। उसके बाद एक सिखाते हैं आपको हम, इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल था ये था इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। किसका, कॉपर का। मान लो मेरे पास कॉपर का बहुत बड़ा एक ब्लॉक है जिसमें इम्प्योर कॉपर है, मतलब कॉपर है उसमें लेकिन कॉपर पूरा नहीं है। अगर मान लेते हैं अगर वो 100 kg का एक मेटल है, मान लो ओर है, क्या है, ओर है, तो उसमें कॉपर निकालना है, तो कौन सा बुद्धि अप्लाई करेंगे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग सेम प्रोसेस, जो गंदा वाला कॉपर था उसको क्या करेंगे, रखेंगे एनोड के ऊपर, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेंगे और सेम और यहां पर कैथोड पे क्या रखेंगे, प्योर कॉपर रख देंगे फिलहाल के लिए। आप देखेंगे कि कुछ समय बाद क्या होगा, पूरा कॉपर जो एनोड पे था वो कहां चला जाएगा, कैथोड पे आ जाएगा। बात समझ में आ रहा आपको, ये इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप कैथोड पे क्या लेंगे, आप एनोड पे क्या लेंगे। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो मैंने आपको सिखाया था ना, क्या वाला, कौन सा वाला, कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट विद कॉपर इलेक्ट्रोड, बस वही मेथड इस्तेमाल करना है। इसमें विल टेक द इलेक्ट्रोलाइज कॉपर सल्फेट, एनोड पे क्या लेंगे, इम्प्योर कॉपर, एनोड पे क्या बनेगा, और कैथोड पे क्या बनेगा, प्योर कॉपर, प्योर कॉपर। और पूरा प्रोसेस छोड़ेंगे, सेम आपको आंसर मिलेगा, एनोड कैथोड सब कुछ मतलब एग्जैक्टली सब कुछ सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। समझ में आ रहा। तो इसमें इतना ही था, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इतना ही था। इसका यूजेस पढ़ लेना है, चैप्टर खत्म है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है।
धन्यवाद।